सभी के चेहरे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्यों न नजर आए, वर्षों की मुराद जब पूरी हो तो चेहरों पर प्रसन्नता तो आ ही जाती है। पारोला के इतिहास में, 2000 वर्ष के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में पहली बार यहाँ पर श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। जन जन के लिए एक खुशी का माहौल है, न केवल जैनियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान जैनियों के नहीं होते। हाँ, वो तो जन जन के होते हैं। और अब आप वैसे भी ग्राउंड में आ गए हो, चार दीवारी में नहीं हो। हमने बड़ा मंदिर बचा है, न चंदा प्रभु और न क्या अजीत जी बचे हैं, न अलका जी, सब ग्राउंड में उतर गए हैं। और जब मैदान में आ जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब आपस में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। इन युवाओं को जब देख रहे हैं और इनके चेहरे पर जो चमक देख रहे हैं तो आनंद प्रमुदित होता है मन कि हाँ, ये होनहार युवा है जो जैन धर्म के इस रथ को अभी 18,500 साल तक खींचकर आगे तक लेकर जाएंगे। जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी। छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन गांव में उत्साह अपार है। तो ध्वजा ने तो सबका उत्तर दे ही दिया है। उत्तर दिशा में जाके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जिस जिसकी शंकाएं थी, जिस जिसकी जिज्ञासाएं थी, जिस जिसके मन में प्रश्न थे, वो सब उत्तर उनको मिल जाएंगे इस पंच कल्याण के माध्यम से। शुद्ध हो सपने हमारे, शुद्ध हो वातावरण, और इसी भावना के साथ पारोला में आज हुआ ये मंडलाचरण। इसी भावना के साथ पारोला में आज हुआ ये मंडलाचरण। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हमारे सपने क्यों नहीं होंगे? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अजीत जी को पूछ लो, उनको भी दुखी तो थी, महाराज जी आएंगे या नहीं आएंगे। लास्ट में तो वो भी हिम्मत हार गए, बोले अब महाराज जी आप आओ चाहे नहीं, हम तो आचार्य श्री जी के पास में बहुत बार हो क्या। मतलब भैया आएगा, आशीर्वाद आएगा, और जब आएगा तभी हम आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये भी बात थी, पक्की बात थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम फिर जाते हैं, फिर से ट्राई एंड ट्राई अगेन। और जब इन्होंने कोशिश की तो प्रसाद सागर जी महाराज जी ने और वहां से आचार्य श्री जी ने दोनों हाथ उठा के, आज भी जलगांव वाले गए हुए हैं। देखो पारोला वालों का पुण्य तो देखो, यहाँ ध्वजारोहण हो रहा है और वहां पर आचार्य श्री जी के कान में ही बता दिया कि नहीं, पूरी समाज एकजुट होकर पूरा पंच कल्याण वहां पर करने के लिए आज ध्वजारोहण हो रहा है। दोनों हाथ उठा के आज भी आशीर्वाद गुरु जी का आ गया। बंधुओं, ये तो ध्वजारोहण ध्वज की तरह, ध्वज का ये दंड कह रहा है। मैंने परसों बोला था, खुद को लगाओ डंडा, खुदा बन जाओगे। खुद और खुदा में ज्यादा अंतर नहीं है, खाली डंडे का अंतर है। बस वो डंडा अपने ऊपर लगा लो। दूसरे पर डंडा तो आज तक बहुत लगाया, लेकिन ये झंडा का डंडा बोल रहा है तुम अपने ऊपर ही डंडा लगा ले, अपने मन पर लगा ले डंडा, तो तू भी इस झंडे की तरह ऊंचाइयों के ऊपर लहराता रहेगा, लहराता रहेगा और फहराता रहेगा। और दूसरा, उस पे जो ध्वजा है ना, वो ध्वजा मुलायम है। आपका दिल कितना मुलायम है? बोलो तो पारोला वालों, बोलो ना। उसकी तरह यदि मुलायम होगा, नरम होगा तो लहराएगा, अन्यथा तो वो कुछ नहीं, पत्थर बनकर रह जाएगा। इसलिए हमें पत्थर की तरह या कठोर नहीं बनना है। ध्वजा कह रही है नरम बनो, अटर तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है। अटर तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है। इसलिए हमें विनय होना चाहिए। विनय मोक्ष द्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। ये ध्वजा संदेश दे रही है, विजय पताका के रूप में ये फहरा रही है। और इसको फहराने वाले भी अभी आए आपके बीच में। यहाँ के जो नियोग जिनका था वो तो है ही, अजीत जी ने जिनका नाम हमें दे दिया था, उनके साथ में जो हर
बड़े प्रोग्रामों में 52 गजा में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए उस समय कार्यक्रम, उनमें भी और जहां भी पंच कल्याणक होता है तो दिनेश जी वहां पर पहुंच ही जाते हैं और ध्वजारोहण करने का उनको सुअवसर प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि उनकी भावना रहती है कि महाराज जी जहां भी ध्वजारोहण होए बस मुझे जरूर याद करें। इस प्रकार से ये अपने उस उदार व्यक्तित्व के धनी है और किसी प्रकार का अहंकार उनमें नहीं। तो आज ध्वजारोहण का ये और घट यात्रा, घट तो कुछ कह रहा है आचार्य श्री जी का महाकाव्य मूक माटी महाकाव्य, उसमें एक ही बात है, भले ही माटी तो मूक है लेकिन आचार्य श्री जी मुखर है, आचार्य श्री जी मुखर है। प्रभु तुम तो मौन रहते हो, प्रभु तुम तो मौन रहते हो, आपको वास्ता क्या है, गुरु तुम भाग करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। और मूक माटी के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि रास्ता क्या है, बस वही रास्ता यहां आपको 7 दिन में मिल रहा है। वही मूक माटी में अग्नि परीक्षा है, उसमें जैसे माटी ने अग्नि परीक्षा दी वैसे ही आप लोग भी अपनी अपनी यदि अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं तो वही माटी जो पतित थी वही पावन बनकर मंगल कलश का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से आज महिलाएं अपने सिर पर उसी माटी को धारण करके लेके आ रही थी, बोलो जो माटी जलाने का काम भी चिलम बन जाए तो जला देती है और वही मंगल कलश बन गई तो जिला देती है, जिला देती है, शीतलता प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से उस माटी से हमें शिक्षा लेना है। आज प्रथम दिन है और कुछ व्यवस्थाओं में आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी जो बातें यहाँ प्रतिष्ठाचार्य जी ने बताया उनको आपको सबको ध्यान रखना है। एक बार ऐसा हुआ, मंदिर में स्तंभ था और मंदिर में कोई नहीं था, दोपहर में सब चले जाते हैं, मैं अकेला ही बैठा था, मैं अकेला ही बैठ के ऊपर करता ही हूं सामयिक। तो स्तंभ ने प्रतिमा से कहा, पिल्लर ने प्रतिमा से कहा, बहन देख तो लोगों का कैसा पक्षपात है, जो कोई आता है तेरे चरणों में तो नतमस्तक हो जाता है, अपने श्रद्धा के पुष्प और अर्घ्य चढ़ाता है, और जो कोई आता है मेरे से टिक के बैठ जाता है, उस पिल्लर से टिक के बैठ जाता है। ये तो अच्छा नहीं भैया, इसमें दोष तेरा है। हाँ हाँ क्यों नहीं बोलेगी, तेरी रोज पूजा होती है ना, इसलिए तुम लोगों का पक्ष ले रही है। पिल्लर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, याद करो उस दिन को जब शिल्पी आया था ना खदान में, तेरा वंश और मेरा अंश एक है, मानती हूं, तेरा वंश और मेरा अंश एक है, मानती हूं, लेकिन याद कर उस दिन को जिस दिन शिल्पी आया था और शिल्पी ने जब अपनी उदात्त वरी दृष्टि से हम दोनों को देखा, तुमने चलने से मना कर दिया और मैंने शहर से अर्पण समर्पण कर दिया शिल्पी के चरणों में, तुम जहां लेके चलता है ले चल, बस मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। और वह पत्थर उसने गाड़ी में डाला, अपने वर्कशॉप में उतारा और चढ़ गया छाती के ऊपर, एक छेनी हथौड़ा लिया और मारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं, क्योंकि मैंने शिल्पी की आंखों में देखा, मैंने शिल्पी की आंखों में देखा कि शिल्पी की आंखों में केवल और केवल मेरे कल्याण का भाव निहित है और कोई भाव नहीं है। शिल्पी मेरा कल्याण करना चाहता है, मेरा उद्धार करना चाहता है। बस मैं वो मार सहन करती गई, मेरा जो भी वेस्ट खराब जो पदार्थ का वो अलग कर दिया और मेरे में से सुंदर आकार निखर चुका। और पहला प्रणाम उसी शिल्पी ने किया जो मेरे ऊपर पांव रखकर प्रहार कर रहा था। बोलो, तो यही यहां पंच कल्याणक होने जा रहा है। मूर्तियां तो आ चुकी है, वही शिल्पी द्वारा बनाई हुई, लेकिन उसमें अभी प्रतिष्ठा होना बाकी है। वो प्रतिष्ठा यहां पर आज से शुरू हो रही है 7 दिन तक।
अब ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है या 7 दिवसीय प्रोग्राम है या 7 दिवसीय मेला है या 7 दिवसीय आयोजन है, आप किस रूप में देखते हो? बोलो पारोला वालों, क्या 7 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में, अनुष्ठान के रूप में, आयोजन के रूप में, मेला के रूप में? बोलो। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये 7 दिवसीय महोत्सव के रूप में, और ऐसा महोत्सव जो हमारे जीवन को महा महोत्सव बनाने के लिए आया है, ऐसा यह महोत्सव है। इस 7 दिन में जिंदगी भी 7 ही दिन की है। आज शनिवार है, शुक्रवार को मोक्ष होना है। आज शनिवार है, शुक्रवार को मोक्ष होना है। हम सब में से जिसने जन्म लिया है और जो मरण करेगा, इन्हीं 7 दिन में करता है। इस 7 दिन के बाहर कुछ नहीं है। शनिवार से लेकर शुक्रवार तक ही जीवन है, बाकी इसके बाहर कुछ नहीं है। पूरा जीवन इसमें समाहित है। आपके ऊपर निर्भर है, आप इन 7 दिन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। बंधुओं, यहां तो पाषाण से भगवान बनाए जा रहे हैं, पाषाण से भगवान, लेकिन प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा तो मंत्र है कि पाषाण के अंदर फूका जाए, प्रतिमा के कान में फूका जाए तो वह भगवान बन जाती है। लेकिन ऐसा कोई मंत्र आज तक नहीं बताया कि हम आपके कान में फूके और आप भगवान इंसान बन जाओ। ऐसा कोई मंत्र नहीं बताया कि हम आपके कान में फूके और आप इंसान बन जाओ। इंसान तो आपको स्वयं को बनना होगा, आपको खुद को बनना होगा। जो अभी झंडे ने बता दिया कि खुद को लगाना होगा डंडा, तभी आप बन पाओगे खुदा, तभी आप बन पाओगे खुदा। तो यह पंच कल्याणक क्या है? ये पंच कल्याणक है पाषाण से भगवान तक की यात्रा का दिग्दर्शन कराने वाला है। ये पंच कल्याणक आत्मा से परमात्मा तक बनने का मार्गदर्शन करने वाला है ये पंच कल्याणक, और पामर से परमेश्वर और कंकर से शंकर तक की यात्रा कराने वाला है ये पंच कल्याणक। हमें ये पंच कल्याणक गर्भ से मोक्ष तक की यात्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस पंच कल्याणक में। लेकिन इसको नाटक नौटंकी मत समझ लेना। 3 काल में भी यह नाटक नौटंकी नहीं है, ये आपके संसार के नाटक को मिटाने वाला एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। यदि आप समझेंगे तो यह अनुष्ठान है, अन्यथा तो समोसरण में भी मेले की तरह चले जाते हैं और बाहर में ही नाच गान में उलझ जाते हैं। आप लोगों को उसमें उलझना नहीं है। और एक और बता दे, पंच कल्याणक 4 बात कर लेता हूं, 4 बात के बिना अधूरी रहेगी। नहीं तो आप बोलेंगे कि महाराज रोज 4 बात करते हो। प्रमाण सागर जी महाराज भी उन्हीं की 4 बातें हैं अपने पास में, या तो गुरु जी की 4 बात या उनके पास में, क्यों ज्यादा उधर ही रहे। घर वालों की 4 बात याद रखी नहीं हमने। हाँ, उनकी 4 बात हम उनको ही देके आ गए हैं। केवल आचार्य श्री जी की और प्रमाण सागर जी की 4 बातें रख ली। तो वही बातें आपको देते हैं अल्प समय में कि पंच कल्याणक क्या, पंच कल्याणक क्यों, पंच कल्याणक कौन करता है और पंच कल्याणक कैसे करें। क्या, क्यों, कौन और कैसे, ठीक है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अपने यहां हर चीज में इनको लगाया जा सकता है। आप लोगों को एक ही बार में बैठ जाओ जहां बैठना है, क्योंकि आने जाने में अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ही बोलेंगे। तो इसलिए जो जहां है वहां पर बैठ जाए। तो क्या पंच कल्याण क्या है? तो पंच कल्याण सूत्र रूप में एक ही बात है कि देह जगत से ऊपर उठने का रास्ता है। पंच कल्याणक जीवन को रूपांतरण करने का अनुष्ठान है ये पंच कल्याणक। हमें अपने आयोजन तो ये हो रहा है, सब सुविधा में ही जुटा दी। अजीत जी ने पूरा यहां पर सब कुछ कर दिया है, लेकिन तो आयोजन का प्रयोजन क्या है? बस पंच कल्याणक क्या आपका सार्थक हो जाएगा। आयोजन के प्रयोजन को मत भूलो। शॉर्ट एंड स्वीट में यही है, क्योंकि आपके पास में भी समय नहीं और हमारे पास तो रहता ही नहीं है। इसलिए कम समय में अल्प सूत्र रूप में आपको बता रहा हूं पंच कल्याणक क्यों। पंच कल्याण क्यों किया जा रहा है? जीवन के कल्याण के लिए किया जा रहा है ना। निष्ठा की प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है, पंचों के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है। आप लोग सोचो कि पंचों का कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये तो भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, इसलिए
पंचों के कल्याण नहीं, हाँ पुण्य कमाने के लिए नहीं, जीवन में जीवन को ही पुण्य बनाने के लिए ये पंच कल्याण किया जा रहा है। पुण्य कमाने के लिए नहीं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है। पंच कल्याण कौन करता है? बोलो अजीत जी, बोलो कौन कराता है पंच कल्याणक? संपन्न कौन करता है पंच कल्याणक में? सौधर्म इंद्र, वो सौधर्मी है खुद ही। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद में, आज या कल, वो भी सौधर्म हो जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे। इंद्र को क्यों चुना? बोलो इंद्र को क्यों चुना? क्या मानव में शक्ति नहीं है क्या? है, लेकिन दो बातें हैं मेरे अपनी दृष्टि से, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि देवी देवताओं के निषेध के लिए सौधर्म इंद्र को चुना कि जो उनका बॉस है वो भी आकर भगवान का पंच कल्याण कर रहा है, तो हमें उसकी आराधना करना है जिसकी आराधना सौधर्म इंद्र कर रहा है। आप इधर उधर की बातों में न भटकें, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें रागी द्वेषी जो देवी देवता है उनके चक्कर में न पड़े, और वो स्वयं उनके जो बॉस है सौधर्म इंद्र, स्वर्ग का देवता, वह भी पंच कल्याणक संपन्न कर रहा है। वीतराग प्रभु के चरणों में आप लोगों ने भक्तान में देखा होगा कि अपने मुकुटों की आभाओं से उनको शीश नवा रहा है, ऐसे उसे पंच कल्याणक को संपन्न वह सौधर्म इंद्र करता है। और दूसरा है कि पंच कल्याणक आप लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंद्र बनाए जाएंगे, इंद्र प्रतिष्ठा करेंगे अभी भैया जी, तो वह इसलिए करेंगे कि एक होती है छोटी पूजा और एक होती है बड़ी पूजा, ठीक है ना? छोटी पूजा तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम ये नहीं मिले ना महाराज तो कुछ नहीं। और शायद सुना है अजीत जी ने नाश्ता की व्यवस्था अलग से की है, कैटरिंग वाले को पहले ही बोल दिया कि भैया 3 टाइम तो कर ही दे। मैंने बोला 4 टाइम कर लो, उसको कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये तो 3 टाइम भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर पारोला में। तो इस प्रकार से हाँ, तो ये आप लोगों की वो रहेगी ना। इंद्र की क्या है, ये परेशानी नहीं हुआ, दिन और रात का भेद ही नहीं होता। वो अखंड पूजा करने का श्रेय इंद्र को ही जाता है। वह हमेशा अहर्निश पूजा करने में सम्मिलित हो सकता है, इसलिए इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है। फिर भी हमें भाव विशुद्धि के साथ में अपना ये पंचकल्याण करना है। और उसके बाद में अंतिम पंच कल्याण कैसे करें, पंच कल्याण कैसे करें, समय तो पूरा हो चुका है, इसके बारे में फिर बता देंगे। लेकिन इतना ही बोल रहा हूं कि शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, 4 बातें और दे दूं, कल की ये बातें हैं, ठीक है ना? शुद्धि का ध्यान रखें तभी विशुद्धि होगी। आप तन्मयता से पूजा करें, कौन क्या कर रहा है कोई बात से खबर नहीं, और अनुशासन का, डिसिप्लिन का आप पूर्ण प्रयोग करें। इन 4 लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। साधना, साधना इंसान को भगवान बना देती है। साधना, हमारे महाराज जी देखो ना, आज केस लुष्ट किए, एक उपवास चलता है बरोबर पिछले। तो साधना इंसान को भगवान बना देती है, और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। यदि गिर जाए, अब ध्यान से सुन लो पारोला वालों, यदि गिर जाए विवेक के स्तर से इंसान नीचे, तो उसको वासना हैवान बना देती है, वासना शैतान बना देती है। हम हैवान और शैतान न बने। हमारे सामने जो पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है उसके माध्यम से हम अपने अंदर में ऐसी एक भूमिका बना ले, ऐसा एक बीजारोपण कर ले, ऐसा एक यानी प्लेटफॉर्म तैयार कर ले जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत कर सके, उन्नत करें हम सभी। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। ध्वजारोहण, ध्वज धन आरोहण, ध्वजारोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है?
अपन आज इसको समझते हैं। आरोहण का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आरोहण का मतलब होता है उन्नति करना, आरोहण का मतलब होता है ऊंचा उठना, और आरोहण का मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना, आरोहण का मतलब होता है उच्चता पाना। ये सब शिक्षा, ये सब बोध, ये सब ज्ञान हमें ध्वजारोहण दे रहा है। क्या ऊपर बढ़ना होता है? ऊपर कौन बढ़ सकता है? ऊपर वही बढ़ सकता है जिसके जीवन में दूसरों की देख, दूसरों की बढ़ती को क्या हो? उत्साह भाव हो, ईर्ष्या भाव नहीं हो। क्या भाव हो? उत्साह भाव हो, लगे कि ये बढ़ रहा है। अगर वो आपके अंदर है, दूसरों को देखने के बाद वही ऊपर बढ़ सकता है जो दूसरों को देखकर प्रसन्न हो रहा हो। ऊपर वो चढ़ सकता है। कौन चढ़ सकता है ऊपर? तो बोले ऊपर वो चढ़ सकता है जिसके पास कूट कूट कर विनय भरी हो बड़ों के प्रति, वही ऊपर चढ़ सकता है। जो दूसरों के प्रति सम्मान भाव जिसके अंदर, अभी अपनी श्रृंखला चली थी समाधि मरण की, उसमें बहुत सारे बिंदु क्या थे? सबको समाधि चाहिए, समाधि चाहिए तो किन कारणों से समाधि नहीं होती? वो कारणों में बहुत सारे बिंदु वही थे अपने विनय वाले। ऊपर चढ़ने के लिए विनय करना होगी, उन्नति करना है। उन्नति कैसे होगी? जब तक हमारा लक्ष्य ही नहीं निर्धारित होगा तो भला उन्नति कैसे हो सकती है? इसलिए उन्नति के लिए भी हमें लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करना। ऊंचा उठना है, लेकिन ऊंचा वो व्यक्तित्व उठता है जिसके पास पुरुषार्थ और जिसके पास अंतरंग में साहस हो, वही ऊंचा उठता है। ऊंचाइयों को छूना है तो वही ऊंचाइयों को छी पाता है, पा पाता है जिसके पास, जो जिसके हाथ गुरु चरण के पास होते हैं, जो चरण गुरु के चरण छूता है, प्रभु के चरण छूता है, वही ऊंचाइयों को छूता है। उच्चता पाना है, उच्चता वही पाता है जो आत्मनिंदा और पर की प्रशंसा करता है, वही उच्चता पाता है। तो आज अपन इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जितनी हो गई अभी, नहीं तो कल करेंगे अपन इस पर चर्चा। सबसे पहला बिंदु यही है, ऊपर बढ़ना। संसार का हर प्राणी ऊपर बढ़ना चाहता है, वो यही चाहता है हम ऊपर बढ़ते चले जाएं, पर दूसरों को बढ़ते देखकर जो प्रसन्न होता है वही ऊपर बढ़ता है। ध्यान रखना, ये गुण आपके अंदर है तो ही आप ऊपर बढ़ सकते हो। बताओ, टटोलो अपने अंदर से। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ, पूछो अपने आप से, जब कोई दूसरा ऊंचा उठता है, जब कोई दूसरा ऊपर उठता है, तो आपके मन में हर्ष है कि नहीं? आपके मन में प्रसन्नता है कि नहीं? ऊपर तो आपको बढ़ना है, लेकिन ऊपर बढ़ने के लिए ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। परंतु हमारे अंदर क्या है? ईर्ष्या की अग्नि, जो हमारे सद्गुणों के बगीचे को जला देती है। काय की अग्नि है? वो अग्नि ईर्ष्या की अग्नि है, जो हमारे अंदर बेटे सद्गुणों के बगीचे को जला देती है। बहुत अच्छी बात है कि जैसे पैरों के द्वारा विहार किया जाता है, तो हम किलोमीटर नाप सकते हैं इस पैरों के माध्यम से कि हाँ, हम 1 घंटा चले हैं तो लगभग 5 किलोमीटर चले होंगे। पैरों का विहार किलोमीटर को नापा जा सकता है। मन का विहार विचारों से नापा जा सकता है कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उससे नापा जा सकता है मन का वो विहार। परंतु हृदय का विचार काय से नापा जा सकता है? तो हृदय का विचार नापने के लिए चाहिए प्रसन्नता। प्रसन्नता से ही हृदय का विचार नापा जा सकता है। अब वो अपन चलते हैं पैदल, अधिक किलोमीटर चल लिए तो बिहार में पैर थक जाते हैं, और थकते ही हैं, चाहे कितना भी बलवान, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन शरीर तो शरीर है, थक ही जाता है। उसी प्रकार जो आपके विचार हैं, उन विचारों के बिहार में आपने मन को लगा रहा है, एक ना एक बार वो मन जो है ना, वो क्या हो जाएगा? व्यतीत हो ही जाएगा, परेशान हो ही जाएगा, आकुल हो ही जाएगा, व्याकुल हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, परंतु ध्यान रखना विशेष तौर से आपकी प्रसन्नता का विहार क्या करेगा? आपकी हृदय को ताजगी में ले जाएगा, आपके हृदय को वो और ऊंचा उठाते चला जाएगा। काय का विहार? प्रसन्नता का विहार आपके हृदय के अंदर आएगा तो निश्चित मान के चलना, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। वास्तविकता ये है, और हम जानते भी हैं, हम मानते भी हैं, परंतु उसके बावजूद भी ना जाने क्यों मानव का ये जो हृदय है, ये जानबूझकर वो उद्विग्न बनाता है, संक्लिष्ट बनाता है, अपने आप को पीड़ित बनाता है, क्योंकि उसके पास वो क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या आखिर है क्या? अगर ईर्ष्या को समझना हो तो सबसे अच्छा उसका हृदय को उद्विग्न बनाने की सबसे कनिष्ठतम वृत्ति है ईर्ष्या। सबसे कनिष्ठतम वृत्ति क्या है? ईर्ष्या। टटोलो, ये हमारे अंदर है कि नहीं? सामने वाले की दुकान पर अगर कोई ग्राहक पहुंच जाता है तो मन में कैसी खलबली मच जाती हैगी, अरे वहां चला गया वो,
उसकी यहाँ ज्यादा बिक्री हो गई तो हमारे अंदर मन में जो है क्या परिणाम चलते हैं, विचार करो। उसने बोली ले ली, उसने बड़ा काम कर लिया, उसने ये कर लिया, तो ये क्या है? हृदय को उद्विग्न बनाने रखने की सबसे कनिष्ठतम वृत्ति है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या है। मेरे जीवन में लगने वाले दुख की आग मुझे दुखी करे, ये तो समझ में आता है कि मेरे जीवन में दुख की आग है, इस दुख की आग से मैं दुखी हूं। परंतु हृदय में उठने वाली ईर्ष्या की आग, दूसरे के सुख को देखकर अपने आप को आप जलकर दुखी कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अब आप स्वयं के दुख से दुखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे के सुख से दुखी हो, आप दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। और सबके अंदर है, बोलो है कि नहीं? हाँ तो करो। देखो आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, करो पाप करो लेकिन स्वीकार तो कर लो ये पाप कर रहे हैं। ये ईर्ष्या हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है कि नहीं? बोलो भरी है ना? भरी है ना? हाँ ही नहीं बोल रहा, मतलब सब लोग आप बिना ईर्ष्या से रहित हैं? बोलो ना हाँ है। हाँ बहुत अच्छी बात है, इसलिए बोलते बार बार हाँ बुलवा लिया करो ताकि लगे कि हाँ सोए नहीं है, सुन रहे हैं। ये आचार्य श्री जी का कहना है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं इस विषय को लेकर। दयालु सामने वाले को दुखी नहीं देख सकता, दयालु सामने वाले को दुखी नहीं देख सकता, और ईर्ष्यालु सामने वाले को सुखी नहीं देख सकता, और ईर्ष्यालु सामने वाले को सुखी नहीं देख सकता। ये बात निश्चित मान के चलना। और दूसरी एक और बहुत अच्छी बात बोलता हूं, प्रेम सामने वाले को सुख देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। प्रेम जो है वो सामने वाले को सुख देखकर क्या करता है? प्रसन्नता का अनुभव करता है। और जबकि ईर्ष्या सामने वाले को देखकर, दुख देखकर, सुख देखकर क्या हो रहा? वो उसके दुख को देखकर, सुख को नहीं, सामने वाले के दुख को देखकर शीतलता का अनुभव करता है। सामने वाले के किसको देखकर? दुख को देखकर शीतलता का अनुभव करता है। कहीं आपके पास तो ऐसा नहीं कि सामने वाला दुखी हो और आप उसको देखकर शीतलता का अनुभव तो नहीं करते? सोचना समझना। किंतु ध्यान रखना, एक बात बहुत अच्छी बोल रहा हूं, प्रेम जो है वो दुखी से, जो प्रेम है वो दुखी को सुखी बनाने में एक बहुत बड़ा सफल कारण हो सकता है। प्रेम जो है वो दुखी को सुखी बनाने में बहुत बड़ा सफल कारण हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या सुखी को दुखी बनाने में कभी सफल नहीं होगी। जो ईर्ष्या है ना, अब आप वो सुखी है, अब वो कर तो रहे हो आप ईर्ष्या, वो तो सुख में है, लेकिन आप चाहो कि आपकी ईर्ष्या से वो दुखी हो जाए तो 3 काल में वो दुखी हो ही नहीं सकता है, और होगा भी नहीं, ये बात मान के चलना। क्योंकि ईर्ष्या का जो स्वरूप है वो कैसा है? परछाई जैसा है। परछाई है ना, परछाई देखा आपने? परछाई काटने पर भी तुम लाख प्रयास कर लो, पर परछाई कटेगी क्या? परछाई समाप्त तो होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, आप हताश हो जाओगे। लेकिन वो जो परछाई है वो परछाई ना निकली है और ना ही निकल पाएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित मान के चलना है ईर्ष्या। लेकिन सुख के क्षेत्र में क्या है? सुख के क्षेत्र में कह लो या गुण के क्षेत्र में कह लो, तुमसे जो आगे निकल जाए, अगर उनके प्रति ईर्ष्या से तुम्हें कष्ट हो रहा है, अगर तुम्हारे मन में उद्विग्नता हो रही है, तो ये मान के चलना ये तुम अपने स्वयं के सुख पर, अपने स्वयं के पुण्य पर आप डाका डाल रहे हो, स्वयं के सुख को आप समाप्त करते हो। क्योंकि इसलिए कहा है कि ऊपर चढ़ने वाले को देखकर कभी भी अपने मन में खेद नहीं होना चाहिए, अपने मन में दुख नहीं होना चाहिए, अपने मन में कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने मन में संकलेश नहीं होना चाहिए। और ये होता है, हम वैसे सामान्य से सधर्मी से ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी जो है ना, आपको कभी भी मोदी जी से वो नहीं होगा मुझे प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि बन ही नहीं सकते तो काय को करेंगे। लेकिन जो साथ वाले भाई लोग हैं, साथ वाले जो हैं, जैसे घर में भी बहुओं से ईर्ष्या करती है, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, एकदम सत्य बोल रहा हूँ, भले आपको बुरा लग रहा होगा। बहुएं आपस में क्या करती हैं? करती कि नहीं ईर्ष्या? बोलो तो है ना, ये है अपने अंदर एक गंदगी है कि नहीं है? ये तो ये जो ईर्ष्या हम अपनी साथ में रहने वाली भाभी से, जेठानी से, देवरानी से, जो भी बोलते हो आप आपस में, उनसे कर रहे हैं, करते हैं आप लोग आपस में, दुकानदार होकर एक दूसरे से कर रहे हैं। ये ईर्ष्या हम कर कर अपने स्वयं के लिए गड्ढा खोदते चले जा रहे हैं, अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। आप ध्वजारोहण करने आए हो, और ध्वजारोहण में हमने 6 बातें बोली हैं। सबसे पहली बात यही बोली, ऊपर क्या बोला है? बढ़ना। जिसको ऊपर बढ़ना है उसको अपने जीवन से सबसे पहले ईर्ष्या को निकालना पड़ेगा। जो ऊपर बढ़ना चाहता है वो कह दे कि हाँ महाराज जी चाहे जो हो जाए, कम से कम देख दूसरों की बढ़ती को
कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, इसकी माला फेरूंगा। बस देखूंगा जरूर, पर अच्छे भावों से देखूंगा, प्रसन्न भावों से देखूंगा। उसको देखकर मेरे मन में कष्ट नहीं होगा, उसको देखकर मेरे मन में ऐसे भाव नहीं होंगे। और होता है लेकिन इसको मैं रोकने का प्रयास करूंगा। है छद्मस्त है, सबसे होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक पंच कल्याणक बनाना जब भी सार्थक होगा जब जब जो जो बिंदु आपको दिए जा रहे हैं वो आपके जीवन में उतरे, तब तो सार्थकता होगी, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं होगी। तो पहला बिंदु ऊपर बढ़ने के लिए हमने यही दिया है। क्या नहीं करना है? हमें ईर्ष्या नहीं करना है, ईर्ष्या को अपने जीवन से बाहर करते जाना है। और हम चाहेंगे तो होगा, हम मानेंगे तो होगा, हम करने का प्रयास करेंगे तो होगा, लेकिन हम जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तो भला कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। पाप को पाप मानोगे तो पाप छूटेगा। ये पाप है। आप लोगों ने बोला हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशिल पाप, परिग्रह पाप। नहीं, उन सबका बाप ये है ईर्ष्या। उन सबका बाप ईर्ष्या। इसको आपने पाप माना ही नहीं है, इसको आप पाप स्वीकार करो और अपने जीवन से इसको निकालो। ये सब में है, साधुओं में भी है, त्यागी वृत्तियों में भी है, सब में है, भरा पड़ा है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। जब हम आप ऊपर बढ़ पाएंगे। ऊपर बढ़ने की बात हो गई, अब बात आती है ऊपर चढ़ने की। ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने की बात करना है तो ऊपर वो चढ़ता है जिसके हृदय में, अगर आप चाहते हो, सबके हृदय में राज करना चाहते हो, सबके हृदय को आप अपना बनाना चाहते हो, तो एक ही बात है, एक ही गुण है सबको अपना बनाने के लिए। क्या? अगर आपके पास विनय गुण होगा, आपके पास विनय गुण होगा तो आप सबको अपना बना लोगे और अपने में सबको मिला लोगे और अपने में आप सबको ढाल लोगे। पर होना चाहिए विनय गुण। ऐसा पंच कल्याणक बनेगा। यह आदर्श पंच कल्याणक है। आगम में तो यही आया है कि वो स्वयं एक जजमान रहता है, मंदिर पूरा बनाता है, पूरी समाज को भोजन कराता है और बाद में समाज को समर्पित करता है। तो वो कर रहे हैं। वो तो बोले मेरे जीवन का पहला, मैंने कहा बिल्कुल पहले ही पंच कल्याणक, शायद मेरे ख्याल धीरज भैया के जीवन का भी पहले पंच कल्याणक होगा। तो ऐसे पंच कल्याणक जो आदर्श पंच कल्याणक होते हैं, आदर्श पंच कल्याणक मानना पड़ेगा। ऐसे उनके त्याग की ये तपस्या ही माननी पड़ेगी कि धन का मोह छोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। उन्होंने अपने धन का मोह छोड़ा और ढीला किया और समर्पित किया। तो ऐसे आपके इस पारोला को इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे दिल्ली का वो लाल किला के सामने का मंदिर कहा जाता है, उसको लोग याद करते हैं, और ऐसे ही चौधराइन बाई का मंदिर सागर में, उसको याद करते हैं। अब पारोला के इस मंदिर को सब लोग याद करेंगे। इतिहास में कहा जाएगा कि ऐसा और एक इतिहास पारोला में रच दिया गया। और आप लोग उसमें पूरा सहयोग है ही आपका, है कि नहीं सहयोग? आपको प्रसन्नता है कि नहीं? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? ऐसे काम में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग आनंद लो, तभी इसका आनंद आएगा। अब तीसरी बात क्या है? उन्नति करना। समय हो उन्नति करना। तीसरी बात क्या थी? उन्नति करना। अब उन्नति करने की जो बात थी उसमें हमने आपसे क्या कहा कि अपने को कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य बनाना है। उस लिफाफे की तरह नहीं रहना है, खाली रहना है। दिन भर अनेक शब्द आप अपने मुख से निकाल रहे हो, पर किंतु आपको यही नहीं मालूम कि हमने क्या बोला और इस बोलने का क्या नतीजा रहेगा, इस बोलने का क्या हेतु रहेगा। बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। समाज में आपको प्रतिष्ठा खूब प्राप्त हो रही है, खूब प्राप्त हो रही, किंतु प्रतिष्ठा के बाद भी कहाँ पहुंचना है हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ, इसका कोई अंदाज नहीं हमें कहाँ पहुंचना है। संक्षेप में हमारे जीवन में ध्येयहीन है। हमारा जीवन क्या है? ध्येयहीन है। हमारा नहीं, हमारा लगाता हूं तो मैं बार बार बोलता हूं मेरा तो ध्येय वाला है, मुझे तो मोक्ष जाना है। आपका ठीक है ना? और आपका भी जिसका ध्येय वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसका ध्येय नहीं है उसका तो ध्येयहीन जीवन है। मतलब क्या? परिणाम बहुत अच्छे हैं, सफलता है, लेकिन सफलता के बाद भी प्रसन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन का कोई ध्येय ही नहीं है, तो प्रसन्नता कैसी होगी? जिसके जीवन का ध्येय होता है उसके जीवन में प्रसन्नता। विपुल संपत्ति है, खूब संपदा है, परंतु सुख नहीं है। परंतु क्या नहीं है? सुख नहीं है। क्योंकि क्या? सुख इसलिए नहीं है क्योंकि ध्येय नहीं है। ध्येय होगा तो सुख होगा, क्योंकि संपदा तो है, संपदा सुख देने वाली नहीं है। जो हमने जीवन में सोच रखा है वो होता चला जाएगा, तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। बहुत नाम बहुत है पर आत्मा का आनंद नहीं है। नाम से आनंद नहीं आता है, आनंद आत्मा का जब आता है जब हम आत्मा के विषय में सोचते हैं, आत्मा की बात करते हैं और आत्मा का कल्याण जिससे होता है उसका हम विचार नहीं करेंगे तो भला कैसे हमारा जीवन ऊपर उठेगा? फिर हमें आनंद आने वाला भी नहीं है। अपनी उन्नति करना है तो जीवन का लक्ष्य तय कर लो।
अपनी उन्नति करना है तो अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लो, ऊपर चढ़ना है तो अपने जीवन में विनय ले आओ, और अगर ऊपर बढ़ना है तो क्या, ईर्ष्या छोड़ दो। 3 बिंदु कल दूंगा, ये 3 बिंदु अच्छे से सुन लेना कि ऊपर बढ़ना है, ईर्ष्या छोड़ देना, ऊपर चढ़ना है, विनय करना प्रारंभ कर देना, उन्नति करना है। उन्नति तो तभी करोगे ना जब जीवन का बहुत ऐसा लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे समाधि मरण करना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे चौथे से 5वें गुण स्थान में जाना है, 5वें से 7वें 6वें 7वें गुण स्थान में जाना है, मुझे इस महिला पर्याय को क्या करना है, वापस प्राप्त करना है। नहीं करना तो नहीं प्राप्त करना, ये लक्ष्य तो हो कि नहीं मैं महिला पर्याय में अब नहीं लूंगी जन्म, ये लक्ष्य तो हो आपका, ये लक्ष्य बनाओगे तब तो बनेगा। लेकिन ऐसी थोड़ी महिला पर्याय जाएगी, अंदर की मायाचारी छोड़ना पड़ेगी। जब ये महिला पर्याय जाएगी, आपके अंदर मायाचारी है कि नहीं, अपने आप से प्रश्न पूछना। अगर ये मायाचारी है तो ये बात ध्यान रखना, आप ये मान के चलना कि आपकी ये महिला पर्याय जाएगी। लक्ष्य बनाओ, ईर्ष्या छोड़ो और अपने जीवन में विनय लाओ, तभी आप ऊपर बढ़ना, ऊपर चढ़ना, उन्नति करना। और चौथी, ऊंचा उठना, ऊंचाइयों को छूना और उच्चता पाना। इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण तो हम रोज बोलते ही हैं, सुनना है कि नहीं, सुनना है। आचार्य भगवान की बात हम आपके सामने रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान क्या है, इस जन्म के त्यागी, इस जन्म के साधु परमेष्ठी नहीं है, वो तो अनेकों जन्म के वैरागी हैं, वो तो अनेकों जन्म के वैरागी हैं। क्योंकि जो जिनके बचपन को अगर हम देखें तो उनके बचपन को देखने के बाद लगता है कि 11-12 वर्ष की उम्र में ऐसा कैसे। 12 वर्ष की उम्र में जो उनकी बहनें हैं, उन्होंने बताया, जो 2 बहनें हैं उनके मुखारबिन से सुना कि जब आचार्य भगवान 12 या 13 वर्ष के थे, तो जब 12-13 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में आप और हम तो खेलने कूदने वाले थे। क्या आत्मा होती है और क्या सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, न समझे होंगे न समझने का प्रयास किया होगा। लेकिन उन्होंने उस उम्र में उन्हें तैरना नहीं आता था, तो तैरने के लिए और सूखी तुम्बी होती है, उस सूखी तुम्बी को बांधते थे अपने, और तैरना उन्होंने उससे सीखा। और तैरने के बाद उन्होंने सबको सिखाया। और कहते हैं कि वो जो है ऐसा शवासन भी लगा लेते थे, पद्मासन भी लगा लेते थे उस बावड़ी में। और बावड़ी में लगाने के बाद क्या करते थे, बोले सिद्धों का ध्यान करते थे। काय का, सिद्धों का ध्यान करते थे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य उच्चारण की आवाज गूंजती थी उस बावड़ी के अंदर से। ऐसा सिद्धों का ध्यान उन्होंने 11-12 वर्ष की उम्र में किया है। तो बताओ, इस जन्म का वैराग्य कि पूर्व जन्मों का वैराग्य आ रहा है? पूर्व जन्मों का वैराग्य उनके साथ चला आ रहा है। तब तो इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना ऐसे भाव उनके होंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की